हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे रहते हैं और हम इनमें फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि x प्लस वाई मतलब दो संख्या है। सपोज क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि दो संख्याओं का योग, ठीक है। आपका दो संख्याओं का योग जो है दोस्तों दिया रहता है, या फिर दो संख्याओं का गुणनफल, या फिर माइनस ऐसे दिया रहेगा। दो संख्याओं का योग आपका 40 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर अंतर 4 दे दिया गया है, ठीक है। अंतर 4 दे दिया गया है, तो इन संख्याओं का अनुपात पूछा गया है आपसे। अब इन संख्याओं का आपसे अनुपात पूछा गया है, या फिर कुछ भी ऑल इन वन का पूछ लिया जाता है इस तरीके से, या फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए कितना होगा, डिवाइडेड कुछ भी, इन दोनों संख्याओं का वर्गों को अंतर बताइए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं, तो यहाँ हम फॉर्मूले लगाने शुरू कर देते हैं जल्दीबाजी में। दोस्तों फॉर्मूले ना लगा के देखिए, इसका जो पैटर्न होता है वो आप किस तरीके से करोगे। दो संख्याओं का योग अगर पता है और अंतर पता है, तो उनका अनुपात किस तरीके से आप निकालोगे। पहले संख्याएं निकालोगे। संख्या निकालने के लिए एक संख्या को x मानोगे, दूसरी को y मानोगे। यहाँ x प्लस वाई बराबर आपका 40 दिया हुआ है ना, और x माइनस वाई बराबर आपका 4 दिया हुआ है। तो आप इसको घटा दोगे, 2x बराबर आपका 44 और x 2 से 1 कट गया आपका 22 बार, मतलब x बराबर आपका आ चुका है 22। अब x बराबर 22 आ गया, तो x का मान आप समीकरण इसमें रख दोगे एक में, तो ये x का मान इधर जाएगा, तो मतलब y का मान लाने के लिए आपका 40 में से जो आपका 22 है घट जाएगा, तो ये आपका आ गया 18। तो इसका मतलब y बराबर आपका 18 आ चुका है और x बराबर आपका ये है। और अब पूछा गया है अनुपात, तो दोनों का अनुपात निकालने के लिए 22/18 आप कर दोगे। तो इस तरीके से इन दोनों काटोगे 2 से, तो 11/9 आपका अनुपात इनका आ चुका है। अगर आपको गुणनफल पूछा, इन दोनों के गुणा मतलब गुणा पूछी गई, तो आप 22 को इंटू कर दोगे 18 से और निकाल दोगे, ठीक है। तो इतनी लंबी प्रोसेस में जो हमारा टाइम वेस्ट होता है, इस टाइम की मैं बात करने वाला हूँ। अगर आप इस टाइम को बचाना चाहते हो दोस्तों, तो किस तरीके से बचा सकते हो, आप क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि जो कि हमारा टाइम बच सके इस क्वेश्चन में। देखिए, मैं इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं करके x प्लस वाई नहीं लिख के मैं यहाँ दिमाग लगाना शुरू करूँगा। दोस्तों दिमाग का ही खेल है। टाइमिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है हर चीज़ में, इन क्वेश्चंस में, या कोई से भी आपका जॉब का पेपर हो। अब देखिए, दिया है दो संख्याओं का योग 40 है। संख्याएं हैं भाई, 40 आएगा जोड़कर, किसी ना किसी को जोड़कर 40 आपका आएगा। दो संख्याओं को अंतर 4 भी आएगा। अब ऐसी संख्या देखिए जिन्हें जोड़कर 40 आता हो। दो संख्याओं को जोड़कर 40, भाई यूं तो 30 को और 10 को जोड़ दूंगा तो भी 40 आ जाएगा। क्या उनका अंतर 4 है? नहीं, अंतर 10 है। भाई अंतर 10 है ना। तो अब देखो, तो संख्या इधर से बढ़ाओ, अंतर इधर कम करते जाओ। क्या 25 में कितना जोड़ोगे 40 हो जाए? भाई 25 में मैं 15 जोड़ूंगा तो 40 होगा, पर अंतर कितना है भाई? अंतर तो बहुत है, 10 हो रहा है अभी कम से कम। अब क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बराबर इक्वल कर लीजिए 20 ला के। 20 प्लस 20 मेरा 40 होता है, अंतर मेरा 1 हो रहा है, ठीक है। अब इधर से एक बढ़ाइए, इधर से एक घटा दीजिए। 19 कर, इधर से एक बढ़ाऊंगा मतलब 22 कर दूंगा, 21 कर दूंगा, या फिर 21 कर दिया, और 21 प्लस 19 कर दिया। भाई होगा तो 40 ही, पर अंतर अभी भी इन दोनों को अंतर कितना आ रहा है भाई? 2 का 3 आ रहा है मेरा अंतर। 19 के बाद 20, 21, 2 अंतर आ रहा है, सॉरी, तो 2 आ रहा है, अभी भी मेरा सही नहीं आया। तो अब देखिए फिर बढ़ाइए, 22 प्लस 18, अब इन दोनों का अंतर देखिए आप, 4 आ चुका है, और इन दोनों को जोड़ के भी 40 आ रहा है। तो सीधे सीधे मैं ऐसे दिमाग लगा सकता हूँ कि 22 को 18 को जोड़ के 40 आ, इसके मतलब पहली संख्या मेरी हुई 22 और दूसरी संख्या मेरी हो गई 18, ठीक है। आपकी दोनों संख्या मिल गई और दोनों संख्या का अनुपात आप निकाल दीजिए डायरेक्ट, 22/18, तो आपका 11/9 अनुपात आपका आ चुका है। इतनी लंबी प्रोसेस के बजाय हम शॉर्ट में ये भी देख सकते हैं कि किन संख्याओं को जोड़कर इतना आ रहा है, और जो भी हमें इसमें पूछा गया क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट वो कर सकते हैं। प्रोसेस तरीका कोई भी हो दोस्तों, तरीका कोई भी हो, आपको सीधा आंसर निकालना है बस। तो ऐसी टेक्निक यूज करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ऐसी संख्याओं, अब देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। अब कह रहे हैं
दो संख्याओं का वर्ग अगर आपको देता है, वर्ग में फंसा देगा, आपको फंसा देगा वर्ग में, वर्गों का अंतर आपको दे दिया गया, वर्ग का अंतर दे दिया गया है, या फिर और अब पूछा है, अब कुछ फिर एक चीज ही नहीं देगा, दो चीज देगा आपको, कुछ भी देगा। अब दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया गया कुछ भी, और उनका योग दे देगा या फिर माइनस दे देगा, अंतर पूछेगा। ठीक है, अंतर पूछेगा आपको। और अगर गुणनफल, सॉरी, अगर आपको दो संख्याओं को वर्ग ना देके गुणनफल दे दिया मेरे दोस्त, कह दिया दो संख्याओं का, या फिर x माइनस वाई या x प्लस वाई बराबर कुछ दिया है, सपोज x प्लस वाई बराबर आपको दे दिया 4 चौक 16, या फिर 9, 4 का वर्ग होगा आपका, कुछ भी दे दिया, मतलब 4 का स्क्वायर, सपोज 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, आपको दे दिया x प्लस वाई बराबर 1 और 3 और 1, मतलब सॉरी, x प्लस वाई बराबर आपका हो गया 9, है ना, x प्लस वाई बराबर 9 हो गया, और एक्स वाई बराबर आपका हो गया है 4 पंजे 20। आपको ऐसा दिया है क्वेश्चंस, ठीक है, आपको एक्स वाई दे दिया है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई या एक्स वाई पूछ दिया, और दे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चंस में। एक्स प्लस वाई दिया है और एक्स इंटू वाई आपको दिया है, और पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, बताइए क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कोई क्वेश्चंस आए तो आप कैसे करोगे, देखिए सामने थोड़ा सा, चलिए देखिए अब क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो आपको दिमाग लगाना है कि x प्लस एक्स वाई बराबर कितनी संख्या, किसको गुणा करके 20 आएगा मेरा, कैसे 5 कम 5 की 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 होता है। क्या 10 को और 2 को जोड़ के 9 आएगा, नहीं आएगा, 11 आएगा। तो अब देखिए, अब किसे किसे होता है, 4 पंजे 20 होता है आपका, 4 पंजे भी तो 20 ही होता है ना मेरा। क्या 4 को और 5 को जोड़कर आपका 9 आएगा, तो आएगा। इसका मतलब मेरी एक संख्या हो गई 4 और एक संख्या हो गई मेरी 5। अब देखिए मैं इनका 4 और 5 यहाँ भी वेरीफाई हो रहा है, इधर भी वेरीफाई हो रहा है, दोनों साइड मेरा वेरीफाई हो गया। तो अब मैं इसका स्क्वायर कर लूँगा, 25, 4 5 पंजे 25 प्लस 4 चौक 16, और इन दोनों को जोड़ दूंगा जो कि मुझसे पूछा गया है। तो 16 मैं 5 मैं ये आपको जोड़ूंगा तो 6, 1 मतलब हासिल आ गया, 1 2 और 1 3 और 1 4, तो आपका 41 इसका आंसर। तो यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चंस आता है गुणा और भाग वाला, तो आप लोगों को कैलकुलेशन में टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करना है। हम डायरेक्ट यहाँ बता सकते हैं कि 20, इन दोनों को गुणा करके 20 आई है, तो 20 जो आती है मेरी किस किस के टेबल में आती है, ये देखिए 4 पंजे 20 मेरा होता है, सीधा 4 पंजे 20 मेरा होता है, और तो इन दोनों को जोड़कर मेरा 9 आ जाता है। तो मैं सीधा इनका स्क्वायर डायरेक्ट करके आंसर निकाल सकता हूँ, कोई भी मेथड नहीं लगाना है, कोई कुछ यूज नहीं करना है, सीधे सीधे टेक्निक लगानी है, और ऑप्शन चेक करना है खास तौर पे कि मेरा 41 ऑप्शन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में ये आपका होना चाहिए जो आपका आंसर है दोस्तों। वैसे आपका जो भी ऐसी ट्रिक से आप करोगे तो उसका आंसर आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। तो देखिए इन क्वेश्चंस में बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही, किसी और टॉपिक को मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।